हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीएससी पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड का सेंसस 2011 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2025 में उत्तराखंड के जो बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो लाइंड अप हैं, जैसे कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस। तो उसी के लिए ही हम कंटिन्यूसली तैयारियां अपनी चालू रखे हुए हैं। आज यहाँ पर मैं आपके लिए उत्तराखंड स्पेशल से एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि होगा उत्तराखंड सेंसस 2011। ये सेंसस विद अपडेट्स, यानी कि जो हाल ही में अपडेट्स हुए हैं उन अपडेट्स के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। उससे पहले ये है उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड का मैप, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं गढ़वाल मंडल में और 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं कुमाऊं मंडल में। ठीक है, इस तरीके से उत्तराखंड का मैप है। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 13 है। 6 आ रही हैं कुमाऊं मंडल में और 7 आ रही हैं गढ़वाल मंडल में। ठीक है, इसके बाद अगर उत्तराखंड मैप में बॉर्डर एरियाज की बात करें तो उत्तराखंड को दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स ने घेरा हुआ है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ नेपाल है, और दो तरफ से वो घिरा हुआ है उत्तराखंड का दूसरे स्टेट्स के साथ, जैसे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और यहाँ उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जो हरियाणा का बॉर्डर है ना, ये डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड इन द सेंस कि किस वे में मैं डिस्प्यूट बोल रही हूँ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है कि हरियाणा का बॉर्डर करता है उत्तराखंड के साथ या नहीं। कुछ सोर्सेस बोलते हैं हरियाणा उत्तराखंड के साथ बॉर्डर बनाता है, कुछ सोर्सेस बोलते हैं नहीं बनाता है। तो अभी हम नहीं बनाने वाली बात पर ही स्टिक रहेंगे और हम ये देखेंगे कि दो राज्य और दो देश उत्तराखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं। देशों में आता है चाइना और नेपाल, और राज्यों में आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें सेंसस की, तो भारत में सबसे पहली बार सेंसस की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में की गई थी। लेकिन विधिवत सेंसस यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेंसस जनगणना सबसे पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन ने करी थी। पॉपुलेशन की बात करें तो अब ये सेंसस 2011 का है। देखिए, सेंसस को हर 10 साल में लॉन्च किया जाता है। वादे के मुताबिक 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए। टोटल पॉपुलेशन उत्तराखंड स्टेट की है 1,86,292। इसमें 50% मेल पॉपुलेशन है और 49% फीमेल पॉपुलेशन है। स्टेट का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की पॉपुलेशन में जो है वो है 0.83%, और स्टेट का कंट्रीब्यूशन देश के सरफेस एरिया में है 1.69%। उत्तराखंड की प्लेस, यानी कि उत्तराखंड की पोजीशन पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत में 20वीं थी, लेकिन 2014 में तेलंगाना बनने के बाद ये पोजीशन अब 21वीं हो गई है। तो उत्तराखंड पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का 21वां बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हरिद्वार में देखने के लिए मिलती है और सबसे कम पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग में देखने के लिए मिलती है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें राज्य की 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। यहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट की मोर देन हाफ पॉपुलेशन है, यानी कि 1 करोड़ में से 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन तो इन्हीं राज्यों में निवास करती है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। 5 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला नाम है हरिद्वार का, फिर देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी। सबसे कम पॉपुलेशन है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद थोड़ी ज्यादा चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है, तो आप लीस्ट पॉपुलेटेड और मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रखेंगे। अगर हम 0 से 6 वर्ष यानी कि चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तराखंड में 13,55,814 बच्चे हैं, जिसमें से 52% मेल पॉपुलेशन यानी कि बालक हैं और बालिकाएं हैं 47%। अगर परसेंटेज की बात करें तो उत्तराखंड की जो 1 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें से बच्चों का जो शेयर है वो है 13.44%। ठीक है, ये बच्चों का शेयर है। इसके बाद अगर हम बच्चों के सेक्स रेशियो की बात करें यानी कि लिंग अनुपात की बात करें तो बच्चों का सेक्स रेशियो 890 है, जो कि 2001 में 908 था। अगर हम नेशन यानी कि भारत के चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात 919 है। देखिए, सेक्स रेशियो क्या होता है कि कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इसे हम बोलते हैं सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात।
डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो होगा अल्मोड़ा, और सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। इसके बाद डेकेडल ग्रोथ रेट यानी कि दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या होता है कि एक दशक में यानी कि 10 सालों में उत्तराखंड में जो मेजरेबल फैक्टर्स हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी और कितनी गिरावट देखने के लिए मिली है उसे दशकीय वृद्धि दर बोलते हैं, यानी कि पॉपुलेशन कितने दर से बढ़ी है, ये सारी बातें। अगर हम बात करें स्टेट का डेकेडल ग्रोथ रेट यानी कि स्टेट का दशकीय वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 के दशक में 18.81% रहा, और भारत का जो था वो 17.70% था। उत्तराखंड की पोजीशन डेकेडल ग्रोथ रेट के मामले में भारत में 18वीं है, और उत्तराखंड का डेकेडल ग्रोथ रेट इससे पहले वाले दशक में 20.41% था, यानी कि हमें 1.60% की गिरावट देखने के लिए मिली है। ये बोला जाता है कि जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर 1981 तक दशकीय वृद्धि दर कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। अब दशकीय वृद्धि दर में कंटिन्यूसली हमें डिक्रीज देखने के लिए मिलता है। तो 1981 जो है वो दशकीय वृद्धि दर का सीमा वर्ष है, यानी कि एक क्या है, एक बाउंड्री ईयर है, ठीक है। तो 1981 तक दशकीय वृद्धि दर में कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज देखने के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर गिरने लग गया। तो 1981 को हम बॉर्डर ईयर मानते हैं, सीमा वर्ष मानते हैं दशकीय वृद्धि दर का। चलिए, मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट हमें उधम सिंह नगर से देखने के लिए मिला है। उधम सिंह नगर की पॉपुलेशन 33% से इंक्रीज हुई है। सबसे कम डेकेडल ग्रोथ रेट हमें पौड़ी गढ़वाल का देखने के लिए मिला है, और ये डेकेडल ग्रोथ रेट माइनस में है, -1.41%। वो 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है वो है उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत। और वो 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है, पौड़ी गढ़वाल -1.4% के साथ, अल्मोड़ा -1.28% के साथ। तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव में है। ये बात आप याद रखेंगे, पॉइंट याद करने का है, ठीक है। तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव में आता है। इनमें से हरिद्वार और देहरादून में दशकीय वृद्धि दर जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है, और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दशकीय वृद्धि दर हमें गिरावट देखने के लिए मिली है, ठीक है। उधम सिंह नगर में सबसे कम गिरावट देखने के लिए मिली है, जो कि होगी 0.15%। अगर हम रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 11.52% है, और शहरी क्षेत्रों का यानी कि नगरीय क्षेत्रों का दशकीय वृद्धि दर 39.94% है। आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जन घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग निवास करते हैं, उसे जन घनत्व बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी 189 थी, जो कि 2001 में 159 थी। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 382 है। उत्तराखंड की पोजीशन भारत की पॉपुलेशन दृष्टि में 25th है। वो डिस्ट्रिक्ट, वो जनपद जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है हरिद्वार। यहाँ पर 801 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे कम हमें जनघनत्व देखने के लिए मिलता है वो उत्तरकाशी है, ठीक है। इसके बाद 4 डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा जनघनत्व है ये है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। वो 4 डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। अगर हम पिछले दशक की बात करें यानी कि कंपेयर करें लास्ट डेकेड से, यानी कि 1991 से लेकर 2001 वाले डेकेड से, तो हरिद्वार में हरिद्वार की पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं 188 से बढ़ गए हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया से। सबसे ज्यादा गिरावट अल्मोड़ा से देखने के लिए मिली है, यहाँ पर -3 जो जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, -3 से डिक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर जो कि होगा सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अगर स्टेट के लिंग अनुपात की बात करें तो हमारा लिंग अनुपात 963 है, जो कि 2001 में 962 था। भारत का लिंग अनुपात 943 यानी कि 943 है। उत्तराखंड की पोजीशन लिंग अनुपात की दृष्टि में 13वीं है, ठीक है, 13th पोजीशन है। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, वो डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, और यहाँ पर 1139 महिलाएं पर 1000 मेल्स पर निवास करती हैं। अब देखिए अल्मोड़ा का ये सेक्स रेशियो बढ़ने के पीछे ये
कारण नहीं है कि अल्मोड़ा में महिलाएं ज्यादा पैदा हो रही हैं या पुरुष कम हो रहे हैं। ये कारण है कि अल्मोड़ा एक हिली एरिया है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो अल्मोड़ा के जो पुरुष हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि वो रोजगार के लिए प्लेन एरियाज में समतल भूमि में उतरकर नीचे आ जाते हैं। तो अब वहां पर जब सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया तो वहां पर हमें महिलाओं के नंबर ज्यादा देखने के लिए मिले, क्योंकि पुरुष कहाँ है, पुरुष प्लेन एरिया में आए हुए हैं। ठीक है, इस वजह से हमें हिली इलाकों का लिंग अनुपात बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो हरिद्वार का है। अब ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में भ्रूण हत्या हो रही है, इसका मतलब ये है कि हरिद्वार में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होने की वजह से मेल नंबर ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात देखा जाता है, तो ये सारे के सारे हिली एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर कम लिंग अनुपात है, सबसे नीचे लिंग अनुपात है, ये डिस्ट्रिक्ट ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। वो 4 डिस्ट्रिक्ट जहां पर लिंग अनुपात, और इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लिंग अनुपात जो है वो हमारे देश के लिंग अनुपात यानी कि 943 से भी कम है, और बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट में लिंग अनुपात 943 से ज्यादा है। सबसे कम लिंग अनुपात में गिरावट हमें देखने के लिए मिली है, सॉरी, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी यानी कि सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट लिंग अनुपात में देखने के लिए मिला है टिहरी और नैनीताल से, यानी कि यहाँ का लिंग अनुपात जो है वो बढ़ा है। और सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने के लिए मिली है चंपावत से। ये सात सात डिस्ट्रिक्ट स्टेट के ऐसे हैं जहां पर लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है, और ये 7 डिस्ट्रिक्ट अगर आप नोट करेंगे तो सारे हिली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हिली एरियाज है। रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात 1000 है, और नगरीय क्षेत्रों का लिंग अनुपात 884 है, तो ये बात भी याद रखने की है। आगे हम बात करें 5 डिस्ट्रिक्ट जहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि शिशु लिंग अनुपात अच्छा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पौड़ी। वो 5 डिस्ट्रिक्ट जहां पर शिशु लिंग अनुपात सबसे कम है, तो ये होंगे पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून और चमोली का लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात बराबर है। ठीक है, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वे NFHS 5, जिसकी रिपोर्ट अभी 2020-21 में आई थी, इसके अनुसार देखा जा रहा है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था, जो कि कितना था, 890 था 2011 में, अब वो बढ़ के 984 हो गया है, और भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो 929 हो गया है। और यही अगर हम बात करें कि NFHS 5 के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो अर्बन एरियाज का उत्तराखंड के 1094 है, और रूरल एरियाज का 937 है। तो ये बात आप याद रखेंगे, करंट अपडेट है। ठीक है, कि 2020-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो उत्तराखंड का बढ़ गया है, जो कि पहले 890 हुआ करता था, अब वो 984 पहुंच गया है। आगे बात करें साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट। साक्षरता होती है कि इस एरिया के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। अगर हम बात करें राज्य के साक्षरता रेट की, तो ये 78.82% है, जो कि भारत के साक्षरता से, भारत की लिटरेसी से ज्यादा है। भारत की लिटरेसी 73% है। अगर हम बात करें मेल लिटरेसी यानी कि पुरुष साक्षरता की, तो ये 87.40% है, और फीमेल साक्षरता की बात करें तो ये 70% है। ये दोनों भी जो इंडिया का फीमेल और मेल लिटरेसी है उससे ज्यादा है, यानी कि हमारे राज्य की साक्षरता भारत की साक्षरता से अच्छी है। अगर हम उत्तराखंड की पोजीशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, तो ये 17th पोजीशन है, 17वीं पोजीशन है। उत्तराखंड में फीमेल लिटरेसी रेट की दृष्टि से उत्तराखंड की 20वीं पोजीशन है, और मेल लिटरेसी दृष्टि से उत्तराखंड की 13वीं पोजीशन है भारत के कंपैरिजन में। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो देखा गया है लिटरेसी रेट में, वो देखा गया था 1961 से लेकर 1971 के दशक में। अगर हम अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, तो फीमेल लिटरेसी रेट अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें, तो पिछले दशक से यानी कि 2001 की जनगणना से उत्तराखंड का लिटरेसी रेट 7.20% से इंक्रीज हुआ है, जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है 10% से, और मेल लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है 4% से। सबसे ज्यादा मेल साक्षरता यानी कि पुरुष साक्षरता है रुद्रप्रयाग जिले की 93.90%। सबसे कम पुरुष साक्षरता है हरिद्वार जिले की 81%।
सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी है देहरादून की, यानी कि देहरादून की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, 78.50%। सबसे कम महिला साक्षरता, यानी कि वो एरिया जहां पर महिलाएं सबसे कम साक्षर है, सबसे कम लिटरेट है, वो एरिया है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। अगर हम आगे बात करें, वो 4 डिस्ट्रिक्ट जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो वो होंगे देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। यहाँ पर लिटरेसी रेट उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट जो लोएस्ट लिटरेसी रेट में आते हैं, ये हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी। यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे कम है। सबसे ज्यादा हाई फीमेल लिटरेसी रेट देखने के लिए मिला हमें देहरादून, उसके बाद नंबर आता है नैनीताल का, फिर आता है चमोली का। राज्य के 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर लिटरेसी रेट भारत के लिटरेसी रेट से भी ज्यादा है, यानी कि जहां पर लिटरेसी रेट 73% से ज्यादा है, ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट हैं राज्य के। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चले, तो पूरे के पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, सॉरी, इससे पहले क्या बोला था कि राज्य के 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें राज्य के लिटरेसी रेट से लिटरेसी रेट ज्यादा है, यानी कि 78.82% से लिटरेसी रेट 9 डिस्ट्रिक्ट 9 जनपदों का ज्यादा है। और उत्तराखंड के पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट भारत से ज्यादा है, यानी कि 73% से ज्यादा है। अगर हम ग्रामीण साक्षरता की बात करें, 76.31% है। और अगर हम नगरीय साक्षरता की बात करें, 84.45% है। अगर अब हम रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि ग्रामीण और नगरीय आबादी की बात करें, तो राज्य की पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वो है 69%। और राज्य की बची हुई 30% आबादी जो है वो अर्बन एरियाज में निवास करती है। 2001 से 11 के कंपैरिजन में करें तो शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन में 4.56% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। भारत के अर्बनाइजेशन परसेंटेज 31.2% है। उत्तराखंड की पोजीशन शहरीकरण की दृष्टि में भारत में 20वीं है। वो वो जिला जहां पर सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है वो है देहरादून, और वो जिला जहां पर सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है वो है बागेश्वर। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा आबादी जो है वो नगरों में निवास करती है, वो है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। वो 4 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है, यानी कि सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ है, वो भी देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। वो 4 जिले जहां पर सबसे कम शहरीकरण हुआ है, तो वो है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, यानी कि यहाँ पर गांव ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो बागेश्वर में रहती है, यानी कि बागेश्वर की 100% जनता में से 96% जनता तो गांव में ही रह रही है। सबसे कम रूरल पॉपुलेशन यानी कि देहरादून की 100% आबादी में से मात्र 44% आबादी है जो गांव में रह रही है। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है वो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून। अब आप ये बोलेंगे कि फिर ये क्या है? देखिए, ये है परसेंटेज, यानी कि बागेश्वर में अगर मान लो 2 लाख लोग निवास करते हैं, तो उसमें से 1,96,000 लोग गांव में रह रहे हैं। ठीक है, और हरिद्वार में नंबर में ज्यादा है कि हरिद्वार में अगर 11 लाख लोग रहते हैं, तो उसमें से 7 लाख लोग गांव में रह रहे हैं। तो नंबर यहाँ पे ज्यादा है, 7 लाख, और यहाँ पर नंबर है 1,96,000। तो नंबर की दृष्टि से हरिद्वार में सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, और परसेंटेज की दृष्टि से कि उस क्षेत्र की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन गांव में रह रही है, तो वो है बागेश्वर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज है जो गांव में रहती है, वो है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। और वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन परसेंटेज वो जो गांव में रहती है, वो है देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर।
ठीक है। अब रिलीजियन बेस्ड पॉपुलेशन यानी कि धर्म आधारित जनगणना। मैक्सिमम रिलीजियन पॉपुलेशन जो है उत्तराखंड के वो हिंदू है और 82% यहाँ पर हिंदू है। ठीक है, हिंदुओं के बाद जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती है वो है देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज में रहती है, यानी कि अगर रुद्रप्रयाग में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 99 लोग जो हैं वो हिंदू हैं। बागेश्वर में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से भी 99% लोग हिंदू हैं, 99.08%। और अगर टिहरी में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 98 लोग हिंदू हैं, यानी कि परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग में है और नंबरों की दृष्टि से सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन देहरादून में है। ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है वो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन परसेंटेज है, यानी कि हरिद्वार में जितने लोग निवास करते हैं उसके मैक्सिमम आबादी जो है वो मुस्लिम्स की है। ठीक है, तो हरिद्वार में नंबर की दृष्टि से भी और परसेंटेज की दृष्टि से भी हरिद्वार में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिश्चियन पॉपुलेशन की, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो देहरादून है। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज्यादा बुद्धिज्म पॉपुलेशन है वो भी देहरादून है। और वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज्यादा जैन पॉपुलेशन है वो भी देहरादून है। तो देहरादून में क्रिश्चियन, बुद्धिज्म और जैन सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम जैन पॉपुलेशन है, मात्र 4 लोग रुद्रप्रयाग में रह रहे हैं और 7 लोग बागेश्वर में। सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन रह रही है उधम सिंह नगर में और उसके बाद देहरादून में। ठीक है। अब हेल्थ सेक्टर, यानी कि जो मेन इंडिकेटर अभी एक करंट अपडेट, ठीक है, करंट अपडेट के अनुसार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर जो है भारत उत्तराखंड में वो 27 है, जो कि इससे पहले इससे जो कि अब 24 है, पहले 27 हुआ करता था, अपडेटेड स्टेटस 24 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि कितने शिशु 1000 जीवित शिशुओं में मतलब मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि 1000 जीवित शिशुओं में लाइव बर्थ में से कितने शिशु की डेथ हो जा रही है, कितने बच्चे मर जा रहे हैं, उसे मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर, ये 99 पर लाख बर्थ, यानी कि 1 लाख बर्थ में 99 महिलाएं जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि यहाँ पर फर्टिलिटी कितनी है, जो कि अपडेटेड स्टेटस है कि 1.9 है NFHS 5 के अनुसार। बर्थ रेट यानी कि जन्म दर कितना है, अपडेटेड स्टेटस है कि 16.6% है। डेथ रेट कितना है, अपडेटेड स्टेटस कहता है 6.3% है। ये सारी अपडेटेड स्टेटस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है सेंसस में। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये गाइस आपने देखा सेंसस 2011 का सेंसस और उसके साथ अपडेट्स, कि जो हमें अपडेट्स मिली हैं उसको जोड़ते हुए हमने 2011 का उत्तराखंड का सेंसस पढ़ा है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा यहाँ पर देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कुछ ही लेकर आई हूँ मैं, मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और बल्कि सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे कम पढ़ा लिखा है वो है, बताइए, उधम सिंह नगर। ठीक है, इसके बाद वो 2011 के सेंसस के अनुसार किस जनपद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। 2011 के सेंसस के अनुसार किस जनपद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, बताइए। 2011 के सेंसस के अनुसार किस जनपद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, बता सकते हैं आप, वो है हरिद्वार। ठीक है, 2001 और 11 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन डेकेडल ग्रोथ रेट कहां देखा गया, यानी कि दशकीय वृद्धि दर कहां देखा गया। मैंने आपको बताया था कि 2 डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम है पौड़ी और एक का नाम है अल्मोड़ा, यहां पर दशकीय वृद्धि दर हमें नेगेटिव में देखने के लिए मिला, तो ऑप्शन के अनुसार अल्मोड़ा। इसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है। 2011 के सेंसस के अनुसार मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी कितनी है? 2011 के सेंसस के अनुसार महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता कितनी है? ये है ऑप्शन नंबर 1, 87.84% पुरुष साक्षरता है और 70% महिला साक्षरता है। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, उसके आसपास लिखा हुआ है। चलिए, 2011 के सेंसस के अनुसार स्टेट का लिटरेसी रेट कितना है? 2011 के सेंसस के अनुसार राज्य का साक्षरता दर कितना है? तो ये है 78.82%। 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तराखंड के अर्बन एरिया का लिंग अनुपात कितना है? उत्तराखंड के अर्बन एरिया का लिंग अनुपात कितना है? तो ये है 884। 2011 के सेंसस के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 2011 के सेंसस के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 963, जो कि 2001 में 962 था और हमारे इंडिया का 943 है। 2011 के सेंसस के अनुसार वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है? वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है? वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है। 2011 के सेंसस के अनुसार वो 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट है, जिसमें दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव में है, वो है पौड़ी और अल्मोड़ा। तो इससे आपने अपने आप को चेक भी कर लिया होगा कि आपको कितना याद हुआ है सेंसस से। सेंसस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं आपके लिए कंटिन्यूसली नोट बनाती हुई चल रही हूँ इंग्लिश में, क्योंकि मेरे को मालूम है इंग्लिश में उत्तराखंड पढ़ने के रेलिवेंट सोर्सेज नहीं हैं, तो मैं आपको अपने बनाए हुए अलग अलग सोर्सेज से सर्च करे हुए नोट्स बनाकर आपको दूंगी, और वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं जब मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी। इस वीडियो से इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।